हेलो दोस्तों, स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए फास्ट रिवीजन कोर्स में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं और आज उसी क्रम में आज हम लोगों ने सेट 3 डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सेट 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपने सेट 1 को डिस्कस किए थे और आज जो है हम लोग सेट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1, सेट 2 और सेट 3। अगर आपने अभी सेट 1 और सेट 2 को नहीं वीडियो देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सेट 1 और सेट 2 को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज्वाइन लिख करके 6386355144 पे ज्वाइन लिख के व्हाट्सअप करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन में चलते हैं और तेजी के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जो पिछले 20 सालों से पीछे पूछे गए हैं आपके रेलवे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन, उन्हीं का जो है वो पूरा निचोड़ वहां पर लेके आया गया है। वही सारे क्वेश्चन से है, हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में उसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चनों को सीधा सॉल्व करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चनों में हम लोग बहुत तेजी के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर आपने अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले स्टूडेंट केयर परिवार का हिस्सा आप बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए आइए, पहला जो पॉइंट टू पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 का क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, वो स्क्रीन पर आ चुका है और हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। पहला क्या कह रहा है कि पीली रोशनी एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है, तो एक भूरी तरह की रोशनी भूरी तरह की वस्तु में दिखाई देती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, तो एक भूरी कलर की दिखाई देगी, ब्राउन कलर की। चलिए आइए दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या हमारा कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है, तो कितना उसका समय कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है उसको सूर्य से प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट 2 के बाद हम लोग सीधा पॉइंट 3 पर आते हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं। पॉइंट 3 का आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत तेज़ी के साथ हम लोग सारे जो है पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और ये अपनी प्रिपरेशन को अच्छा आप बनाएं, क्योंकि आपका रिवीजन जो है, कई बार देखा जाता है कि रेलवे जैसे एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली वही क्वेश्चन फ्रेम होकर आपके सामने आ जाते हैं और आपकी जो असफलता है वही जो है निर्धारित करता है कि आप जो है नेक्स्ट TSCV2 में इंटर करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप जो है रिवीजन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं। रेलवे, SSC, बैंकिंग, इन सब सेक्टरों में जो एग्जाम्स हैं, यहाँ पर रेलवे जैसे एग्जाम्स में यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलिए सीधा बात करते हैं। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है, तो कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, तो इस्पात में। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, तो इस्पात में होती है ध्वनि की गति अधिकतम। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जो है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा प्रदेश है, तो राजस्थान है जो भारत में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। आगे हम हमारे जो बात कर रहे थे उसमें क्या कह रहा है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है। कॉफी में जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक होता है क्या होता है, कैफीन होता है। उसी तरीके से चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है, तो थीन है। कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है। आप लोग जानते रहें, कई बार पूछा जाता है कि कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा है, तो कैफीन होता है। आप इसे जानते रहें, आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। हम बताएंगे आपको ये भी कौन सा एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा है, क्या है, तो थीन है जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ के रूप में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाइग्रोमीटर क्या मापता है। हाइग्रोमीटर
क्या मापता है? तो हाइग्रोमीटर दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चंस, और इसे हम लोग पढ़ते हैं और इसे देखते हैं। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? HCOOH। कौन सा अम्ल है? HCOOH। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस का? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट समय आपका कीमती समय है। आपका ये जो कीमती समय है ये आप अपनी पढ़ाई पर फोकस से बिल्कुल होकर करें। गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा नहीं होती है खींचा हुआ धनुष में। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। आइए और आगे चले, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह कहलाता है। चलिए आइए हम और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है कितनी? 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रक की इकाई क्या है? तो कूलाम्ब है। क्या है? कूलाम्ब है विद्युत मात्रक की इकाई। चलिए 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 1 किलोग्राम का राशि का वजन कितना है? तो इसका है 9.8 न्यूटन। कितना है? 9.8 न्यूटन इसका जो है वजन है। चलिए एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे के शोधक कौन थे? रोएंटजन जो है एक्सरे के शोधक थे। आइए नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो है हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांसें लेते हैं? तो 16 से 18 बार। 1 मिनट में हम लोग जो सांस लेते हैं 16 से 18 बार लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाड़ी स्पंद मात्रक मापक कौन सा है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति है। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को, मतलब हड्डियों को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। आप लोग जानते रहे, इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डाइऑप्टर। XI इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डाइऑप्टर है। DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। DOS का अर्थ क्या है? डिस्क संचालन प्रणाली। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। तो पौधे जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है किसके द्वारा? तो श्वसन क्रिया द्वारा परिवर्तित करता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। फटाफट तेजी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ें और वीडियो के अंत तक आप जरूर जुड़ें। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़े। मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 यानी 23 जोड़े। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं समकलित सर्किटों का। आइए आगे चलते हैं हम लोग।
और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन के। कौन? फ्लोरीन के। आइए हम लोग और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटेनस। कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटेनस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रक्त समूहों में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? रक्त समूहों में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो ग्रुप वो ग्रुप। कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो ओ ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है। आइए हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? तो 72 बार होती है सामान्य स्पंदन गति जो सामान्य हृदय की। तो कितनी बार होती है? तो 72 बार होती है, 72 टाइम्स होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है। आइए और आगे चलते हैं। मानव का कैटरैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? मानव आंख का कैटरैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां, जो लेंस के ऊपर अतिरिक्त पेशियां लगी होती हैं उस पेशियों को जो है डॉक्टर क्या करता है? निकाल देता है। आगे आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को एमसीक्यू के जो वन लाइनर के फॉर्म में। नेक्स्ट है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल मानव शरीर में कौन बनाता है? तो यकृत बनाता है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य का जो शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। हवा में ध्वनि का वेग कैसा होता है? आइए हम लोग जानते हैं। तो इसका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट की, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, उसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई होगी। पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई होगी। चलिए ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो CaOCiCl। ब्लीचिंग पाउडर का जो आणविक सूत्र है वो क्या है? CaOCiCl है। चलिए कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग है जो दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। आइए और आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं जो है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन है। क्लोरोफॉर्म में बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन को क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग में लाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक दोस्तों क्या है? तो Ag है। आप लोग जानते रहे कि चांदी का रासायनिक प्रतीक पूछा जाता है क्या है? तो Ag है। आइए वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और फटाफट चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। तो जितनी ऊंची आपकी आवाज़ होगी उतनी ऊंची ही उसकी क्या होगी? आवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सबसे कम तरंग वाली किरणें कौन सी हैं?
सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं गामा किरणें। आइए और आगे हम लोग चलते हैं बहुत तेजी के साथ। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर जैसे इलाज, बीमारी के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती हैं तो ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती हैं वो है ब्रोमीन। आइए आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती हैं? तो समानांतर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं और आगे चल के तेजी के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक चलती हुई कार और एक तेल रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। साधारण मशीन की जो क्षमता है वो सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है? तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग चले बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका कह रहा है कि किस ताप में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंग दिखाता है? किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंग दिखाता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों एक ही तापमान दिखाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट की, रेलगाड़ी पर जोड़ पट्टी फिश प्लेट्स का प्रयोग किसके लिए होता है? रेलगाड़ी का जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए, दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। आइए, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौ परिवहन की जो है समुद्री मील की इकाई है। किसकी इकाई है? तो समुद्री मील तो नौ परिवहन की इकाई है। आइए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कह रहा है, चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आता है। आपने पिछली वाले वीडियो में भी देखो क्लासेस रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और आने वाले वक्त में भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे रेलवे के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी बाइकआउट नहीं कर सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते आप इस क्वेश्चन को। बिल्कुल एक बार आप जरूर पढ़ के जाएं। तो इसी सारे रिवीजन के लिए ही मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे। चलिए हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का है। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल जो है अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक बिखेरता है, अधिक बिखेरता है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्यों यातायात की बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और लंबा होता है। चलिए, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, यह केशिकत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो केशिकत्व के कारण होता है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। आइए और आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम और तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे
चमकीला, फिर उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है। तो ये क्रम है, आप क्रम याद करिए। एंजाइम मूलतः होते हैं क्या? एक प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, मानव यकृत का कार्य नहीं है। मानव यकृत का कार्य क्या नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण करना जो है मानव यकृत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके लिए, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके चल रहा हूं मैं। जो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चनों को आप किसी बुक्स में पढ़ते, वहां पर वीडियो के बेस्ट सैल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूं, चीज़ों को बता रहा हूं कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जान लेना किसी कंपटीटर के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो आप बिल्कुल भी ये ना घबराएं कि आपका सेशन, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है क्या? श्वसन में से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आपके पास आ चुकी है हमारी क्लासेस। थोड़े से ये जो है छोटा लिखा हुआ है, आपको देखने में थोड़ा सा जो है समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे पर 75 डिग्री सेल्सियस है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है क्या? तो 327 डिग्री सेल्सियस है। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में हो, यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम व धनात्मक होगा। किया गया कार्य कैसा होगा? तो अधिकतम व धनात्मक दोनों होगा। आइए और आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। सरल आवर्त गति में आयाम a तथा a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है। सरल आवर्त गति में आयाम a तथा अवधि t के साथ अधिकतम वेग है क्या? 2 पाई a अपान t। 2 पाई a अपान t। एक कूलाम आवेश है। एक कूलाम आवेश है क्या? 6.25 × 10⁻18 किलोमीटर के बराबर है। चलिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण दोस्तों आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। हवा में ध्वनि तरंग का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि तरंग का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है क्या? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? 100 वाट 250 वोल्ट, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 एम्पियर। क्या? 0.4 एम्पियर। दाब की बीमा क्या है? डायमेंशन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो दाब की बीमा क्या है ये मैं आपको समझा दूं, ये आपको बता दूं। तो दाब की बीमा जो है वो ML इनवर्स T-2 है। तो दाब की बीमा क्या है? ML इनवर्स -2 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होता है वह है क्या? -40 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होती है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में क्या होती है? तो धनात्मक होती है। चलिए अब आइए हम लोग फिर आगे चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और मूव करते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है।
कंकेव या अवतल लेंस द्वारा। इंग्लिश में आप उसे कंकेव बोलते हैं और हिंदी में आप उसे अवतल लेंस बोलते हैं। शरीर में डाट डाट के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर शरीर में अधिकता होती है तब इंसानों को दिल की दौरा पड़ते हैं। चलिए, गोबर गैस प्लांट में नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है। औरक्त तथा ताप ऊर्जा, औरक्त तथा ताप ऊर्जा प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो जे थॉमसन द्वारा की गई। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, संहति है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, वो क्या है, संहति है। चलिए, ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है, तो ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो अग्नेय शैलों में ग्रेनाइट पाया जाता है। आइए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो 0.5 डेसिमल का, कितना, 0.5 डेसिमल का शोर होता है। उद्योग में प्रयुक्त रासायनों का प्रचुर स्रोत क्या है, कोलतार है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हम बहुत तेजी के साथ आपके वन लाइनर फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। किसे बनाया गया, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया। भविष्य का ईंधन कौन सा है, भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो जल का प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण होता है। आइए दोस्तों और आगे चलते हैं, हम लोग तेजी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, आप जुड़े रहें। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है पारिस्थितिकी। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध बताती, वह क्या है, पारिस्थितिकी है। आइए आगे चलें दोस्तों, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लें। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो वह है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर क्या होता है कि उसका भार जो है इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूकंप तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। भूकंप तरंगें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं किस पे, तो सिस्मोग्राफ पर भूकंप तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। आइए हम आगे और बात करते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे, तो टाइफाइड का विकास करेंगे। आइए आगे चलें दोस्त। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो डीएनए द्वारा किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के, आप जाके सेट या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, वहां पे आप ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। चलिए, भूकंपन किस उपकरण से मापते हैं। भूकंपन किस उपकरण से मापते हैं दोस्तों, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट, विद्युत बल में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल में। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम है। नेक्स्ट चलिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं दूरबीन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बैरोमीटर का क्या उपयोग है, बैरोमीटर का उपयोग क्या है, तो वायुमंडलीय दाब को मापना। नेक्स्ट क्या, जल का आयतन सबसे कम है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे चलें फटाफट, बहुत तेजी के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ
का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है क्या? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जिसका कार्य क्या है दोस्तों? जीवाणुओं का निष्क्रिय करना। रेशम के कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है ऑक्सीजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित क्या होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या हैं? आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए होता है। चलिए आगे चले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस है कैमरे में उपयोग किए जाने वाला। आइए, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहता है, होता है वह क्या है? वह जो है वह दिशा उत्तर दक्षिण है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दुगना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। आइए दोस्तों और आगे चलते हैं हम लोग और तेजी के साथ सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को कहां रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। एक वस्तु को कहां रखी जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। फोकस की दुगनी लंबाई पर, फोकस की दुगनी लंबाई पर रखा जाए। चलिए, दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? दालें जो हैं किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की। नेक्स्ट चलते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहां संचित होता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहां संचित रहता है? तो पित्ताशय में। कहां संचित रहता है दोस्तों? पित्ताशय में संचित रहता है। आइए आगे चलें। प्रस्वेदन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रस्वेदन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसे दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग और आगे चल के बात करते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू और संतरे के में उपस्थित अम्ल कौन सा है? साइट्रिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? पशुओं के वसा में पाया जाने वाला एक वसीय अल्कोहल है। पशुओं के वसा में पाया जाने वाला एक वसीय अल्कोहल है। चलिए नेक्स्ट तथा बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट में? किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंतर के भूरे भाग को ठंडा रख सके। संवहन धाराओं के द्वारा अंतर के भूरे भाग को ठंडा रख सके। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या कह रहा है? लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा में। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता? कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता? तो टाइफाइड रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलाया जाता। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्या है पॉइंट में? 4 रक्त समुदाय ए बी बी ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? ओ। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो हाइड्रोजन गैस का। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित हो किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? नायलॉन। नायलॉन में सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करने चल रहे हैं। आपके सामने मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन एसीटेट बनता है। नेक्स्ट क्या? सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। आइए, एड्स नहीं बचता बातचीत करने, एड्स नहीं फैलता बातचीत करने और छूने से। मशरूम है, फंजाई कवक है एक। चलिए सारी चीजें हम लोग जानते हुए चल रहे हैं भाई, क्या है कैसे है, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। अब अगर इसी को आपको ऑप्शन के रूप में दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको 4 ऑप्शन मान लो चीन दे दिया, रूस दे दिया, फिर उसके बाद आपको दे दिया भारत, फिर उसके बाद आपको दे दिया फ्रांस। लो भाई सॉल्व करना। 4 ऑप्शन ए बी सी और डी। बोल बन गए तेरे क्वेश्चन भाई। अब तू बता इसका आंसर। तो वही हुआ ना, वही बात कि चीन आया आंसर इसका। तो वो आप वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ लो या फिर उसके ऑप्शन के फॉर्म में पढ़ लो। तो मैंने समय आपको बचाने के लिए उसे वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण दोस्तों कहेंगे। तत्वों और यौगिकों के अणुओं के को उसके द्वारा दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और ये हमारे सेशन का आखिरी है। ये विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो एक उदासीन है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो एक उदासीन है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हम जो है जिस तरीके से अभी तक आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे कि पीडीएफ नोट्स मिल रहा था और उसके बाद आपको ये मिल रहा था वीडियो, तो वीडियो का सॉल्यूशन आप यहां से देखें हमारे साथ जुड़ के, और पीडीएफ नोट्स आप वहां से इसको रीड करें। एक बार आप अपने पीडीएफ नोट्स को रीड करें और फिर उसके बाद वीडियो को देखें, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसका फायदा आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे फ्रंट पे और आप वहां पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये सारी मैटर्स आप जाकर के किसी स्पीडी पब्लिशर की बुक लेते हैं या फिर किसी अन्य पब्लिशर की बुक लेते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक लेते हैं, रेलवे के किसी प्रैक्टिस सेट को ढूंढते हैं, वो सारे यही मैटर उठा के देंगे आपको। कुछ अलग वो लोग नहीं करते, पुराने आए हुए क्वेश्चनों को वो लोग अपनी नोटबुक के रूप में उतार देते हैं। ये कड़वी सत्य है और सच्चाई है, आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन सच्चाई यही है कि वो पुराने आए हुए क्वेश्चनों को वो उसी अपने नोट्स में फ्रेम करके उतार देते हैं, वो एज इट इज। तो ये पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी बेस पर आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपके साथ पूरी हमारे स्टूडेंट केयर की टीम खड़ी है,
आप लगातार आपको मैथ की क्लासेस प्रैक्टिस हो रही हैं, आपको जो है वन लाइनर के फॉर्म में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर आपका टेस्ट चल रहा है। मॉर्निंग में 9 बजे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह से टेस्ट मिल जाता है, दोनों जगह पे टेस्ट आपको पेपर मिल जाता है, आप उसको जो है बाकायदे अच्छे से सॉल्व करते हैं, फिर उसका आंसर मुझे सेंड करते हैं, तो हम उसका जो है आपको फीडबैक उसका देते हैं। फीडबैक के बाद फिर 6 बजे आपको इवनिंग में हम क्लासेज उसकी प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशन के रूप में, उसका आंसर क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर आपको फीडबैक के रूप में बताते हैं। तो आप निश्चित रहे आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल, फिर इसी समय पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।